हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एप्टीट्यूड वाला मैथ्स। क्वाड्रिलेटरल की आज हम लोग सेकंड क्लास डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टीज देखा था और एक दो क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज हम लोग क्वाड्रिलेटरल की सेकंड क्लास में कुछ और क्वाड्रिलेटरल पे ही डिस्कस करेंगे। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स कहने का मतलब ये है कि क्वाड्रिलेटरल्स कई टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या अलग अलग शेप होता है। ठीक है, तो उसी में से आज हम लोग फर्स्ट शेप डिस्कस करेंगे और वो है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। सो पैरेललोग्राम क्या होता है, यही हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ओके ओके, नाउ देखिए पैरेललोग्राम क्या होता है। अगर आप दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करें इस तरीके से और दो पैरेलल लाइन, एक पेयर ऑफ पैरेलल लाइन और ड्रॉ करें इस तरीके से, सो ये दो पैरेलल, तो इन चारों दो पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस के जो बीच में जो एनक्लोज्ड एरिया है, जो शेप बना, दैट शेप इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। सो यू कैन से क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। सो वी कैन से दैट एनक्लोज्ड शेप formed by two pairs of parallel lines is a parallelogram। ठीक है, टू पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइन, तो एक पैरेलल लाइन हो गया दिस एंड दिस और दूसरा पेयर ऑफ पैरेलल लाइन हो गया दिस वन, दीज टू। सो दो पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस के बीच का जो एनक्लोज शेप होता है वही क्या है, पैरेललोग्राम है। सो ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, अब पैरेललोग्राम एक इंपॉर्टेंट शेप है क्वाड्रिलेटरल का। इसके कई सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं सारे प्रॉपर्टीज कि पैरेललोग्राम के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। ठीक है, ऑलराइट। सो द फर्स्ट वन इज दैट ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो सीधी सी बात है। सो AB इज पैरेलल टू CD एंड AD इज पैरेलल टू BC। ऑपोजिट साइड क्या होंगे, पैरेलल होंगे। सेकेंड इज opposite sides are equal also. So AB is equal to CD and AD is equal to BC. Opposite sides क्या होते हैं, equal भी होते हैं। ठीक है, इसको समझना बहुत आसान है, अभी देखेंगे थोड़ी देर में क्यों कैसे हो रहा है ये। Then opposite angles are equal. So angle A plus is equal to angle C and angle B is equal to angle D. Opposite angles भी equal होते हैं। कैसे समझेंगे इन सबको, आप एक डायगोनल ड्रॉ कर दीजिए, बस एक डायगोनल। नाउ कंपेयर नो द ट्रायंगल्स। देखिए हमें ये पता है कि ये एक दो पैरेलल लाइन है, उसके बीच में ये क्या है, ये आपका एक ट्रांसवर्सल हो गया। तो जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा। अगर ये एंगल 1 है तो ये भी एंगल कितना होगा, 1 होगा। इतनी तो बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, देन जितना ये एंगल होगा, अगर ये एंगल 2 है तो ये भी कितना होगा, एंगल 2 होगा। देखिए ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होता है, ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होता है। बात समझ में आ रही है। सो दो एंगल इक्वल हो गया और ये साइड दोनों में क्या है, कॉमन है। ये साइड दोनों में कॉमन है। सो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ASA एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सब कुछ बराबर होगा। इसका मतलब जितना ये साइड होगा उतना ही ये साइड होगा, जितना ये साइड होगा उतना ही ये साइड होगा। सो ऑपोजिट साइड इक्वल हो गया, ऑपोजिट साइड इक्वल हो गया एंड ऑपोजिट एंगल भी इक्वल है। देखिए ये 1+2 है, ये भी कितना है 1+2, तो ऑपोजिट एंगल भी क्या है, इक्वल है। तो ये भी समझ में आ रहा है कि ऑपोजिट एंगल इक्वल होगा। ऐसे भी दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा। तो B और D भी इक्वल, और A तो है ही 1+2 और ये भी 1+2, तो A और C इक्वल, B और D भी इक्वल। सो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये सब का प्रूफ बहुत सिंपल है, बस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आपको प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंसी, और आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। ठीक है, ओके। देन अनदर प्रॉपर्टी कैन बी दैट एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 हो गया। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। देखिए हमको पता है कि किसी भी दो पैरेलल लाइन के बीच में जब एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करते हैं तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में इस तरफ दोनों अंदर वाले का सम भी 180 होता है, दोनों बाहर वाले का सम भी होता है 180, तो ये दोनों 180 होगा। तो ऐसे पैरेललोग्राम बना दे तो ये दोनों का सम कितना हो गया, 180। तो वही चीज है,
ये दोनों एंगल का सम 180, ये दोनों एंगल का सम 180, ये दोनों का भी 180, ये दोनों का भी 180। सो एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। सो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल डी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। ओके, सो दिस इज अनदर प्रॉपर्टी। देन one more property is that diagonals bisect each other. Okay, so diagonals bisect each other. Diagonals एक दूसरे को क्या करते हैं, bisect करते हैं। ठीक है, इसको भी आप एक डायग्राम बना के समझ सकते हैं। अगर आप इसको इस तरह से बनाएं, पैरेललोग्राम ले लें, ठीक है, और दोनों डायगोनल ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ बोथ द डायगोनल्स। ठीक है, नाउ इफ यू लुक एट दीज टू ट्रायंगल्स, देखिए ये दोनों एंगल इक्वल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये दोनों इक्वल ऑल्टरनेट एंगल, ये दोनों भी इक्वल ऑल्टरनेट एंगल, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है और हमको पता है कि ऑपोजिट साइड इक्वल होता है। तो ये दोनों इक्वल, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:1, तो ये दोनों भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:1, ये दोनों भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कितना होगा 1:1, यानी ये और ये बराबर, तो डायगोनल बाइसेक्ट हो गया। ये और ये बराबर यानी डायगोनल बाइसेक्ट हो गया। सो डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। कैसे पता लगा, अगर इस पॉइंट को P मान लें तो APB और DPC दोनों क्या है, दोनों सिमिलर है और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड AB और CD का रेशियो 1:1 है, तो ये दोनों भी 1:1, ये दोनों भी 1:1, यानी P मिड पॉइंट है AC का भी, P मिड पॉइंट है BD का भी, यानी P दोनों डायगोनल एक दूसरे को क्या किया, बाइसेक्ट कर दिया। ठीक है, सो दिस इज अनदर प्रॉपर्टी दैट डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, देन मूव ऑन। इसमें कुछ और भी प्रॉपर्टीज हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि we can also say that diagonal divides the parallelogram into two congruent triangles। और ये तो देखा था अभी हम लोगों ने कि कोई भी डायगोनल अगर हम एक पैरेललोग्राम में ड्रॉ करें, तो अभी प्रूव किया था ये दोनों ट्रायंगल क्या बन जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट बन जाते हैं। कैसे, ये साइड दोनों में कॉमन, अब तो प्रूव कर ही सकते हैं, ये साइड दोनों में कॉमन, ऑपोजिट साइड इक्वल होता है, ये दोनों इक्वल, और ऑपोजिट साइड इक्वल होता है तो ये दोनों भी इक्वल, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। तो यानी कोई भी डायगोनल किसी भी पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर सकता है। सो वी कैन से दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CD ABC CDA। ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज सिक्स्थ प्रॉपर्टी, डायगोनल्स डिवाइड द पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। और किसी भी पैरेललोग्राम में अगर आप दो डायगोनल ड्रॉ कर दें तो चार ट्रायंगल बनेंगे, चारों ट्रायंगल का एरिया भी आपस में इक्वल होगा। ये भी बहुत आसानी से समझा जा सकता है। पहले लिख देता हूं प्रॉपर्टी, डायगोनल्स डिवाइड द पैरेललोग्राम इनटू 4 triangles of equal area। कैसे समझ में आएगा, बहुत सिंपल है। किसी भी पैरेललोग्राम में पहले एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं, एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो जितना एरिया इसका उतना एरिया इसका। क्यों, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब एक दूसरे का कार्बन कॉपी है, कार्बन कॉपी है तो सेम ट्रायंगल है तो दोनों का एरिया इक्वल होगा ना। दूसरा डायगोनल जब ड्रॉ करेंगे तो हमको ये भी पता है कि ये बाइसेक्ट किया है, दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट किया, तो जितना ये है उतना ही ये है, तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल का एरिया तो इक्वल हो जाएगा। अगर इसका एरिया है A सपोज, तो इसका भी एरिया कितना होगा A। क्यों, क्योंकि ये मीडियन है ना, इस क्वाड्रिलेटरल में ये मीडियन हो गया। मीडियन क्या करता है, ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। उसी तरह से ये भी मीडियन है, तो ये भी क्या होगा A, तो ये भी क्या होगा, यही होगा। सो ये चारों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। बहुत आसानी से सिमेट्री से हम समझ सकते हैं। हमको पता है कि किसी भी ट्रायंगल में मीडियन ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। तो ये ADC और ABC तो पहले से ही इक्वल था, ADC ABC तो पहले से ही इक्वल था। क्यों, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल था। अब इस ADC में ये मीडियन ड्रॉ हुआ तो आधा इधर आधा इधर, तो ये A तो ये भी है। ये ABC में ये मीडियन ड्रॉ हुआ तो आधा इधर आधा इधर, तो ये A तो ये भी है। तो सारे के एरिया क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। सो डायगोनल्स डिवाइड द पैरेललोग्राम इनटू 4 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। चारों ट्रायंगल का एरिया आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक, ओके। देन कुछ और भी प्रॉपर्टीज आप देखिए इसमें,
नेक्स्ट वन इज दैट इफ यू टेक एंगल बाइसेक्टर्स, एक डायगोनल अगर एक हम ड्रॉ करें पैरेललोग्राम ऐसा, ठीक है, से पैरेललोग्राम है ABCD। अब इन दोनों एंगल का एंगल बाइसेक्टर आप ड्रॉ कीजिए, इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, ऐसा ऐसा, ठीक है, मान लेते हैं ये P पॉइंट पे ऐसा, ठीक है, ये हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया। ना हमको पता है कि अगर ये टोटल थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा है, समझ में आ रहा है? या अगर हम इसको बोले ये 2 थीटा है तो ये 180 माइनस 2 थीटा है। ना 2 थीटा का एंगल बाइसेक्टर तो कितना हो जाएगा, थीटा और थीटा, और 180 माइनस 2 थीटा का एंगल बाइसेक्टर तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये भी कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। बात समझ में आ रही है? इस पूरे को हमने मान लिया एंगल डी को 2 थीटा, तो ये 2 थीटा तो कितना होगा 180 माइनस 2 थीटा, बिकॉज दोनों सप्लीमेंट्री है, पता है एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180, तो ये 2 थीटा तो ये हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा। बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं तो थीटा थीटा, बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। नाउ लुक एट ट्रायंगल डीपीसी। डीपीसी में दो एंगल का सम कितना हुआ, थीटा 90 माइनस थीटा, दोनों का ऐड करेंगे तो 90 आएगा, तो टोटल तीनों एंगल का सम तो 180 है, इसका मतलब इसको कितना होना होगा 90 होना होगा। सो आई नो दैट एंगल P इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री। सो द कॉन्सेप्ट इज, द थियरी इज, नो द प्रॉपर्टी इज दैट किसी भी पैरेललोग्राम में दो एडजेसेंट एंगल का एंगल बाइसेक्टर अगर ड्रॉ करें तो दोनों एक दूसरे को कितने पे कट करेगा, 90 डिग्री पे कट करेगा। सो वी नो दैट एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर एट राइट एंगल्स। दोनों एक दूसरे को कितने पे कट करेंगे, हमेशा 90 डिग्री पे ही दोनों होंगे एंगल बाइसेक्टर। सो एंगल बाइसेक्टर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, अगल बगल के दो एंगल का एंगल बाइसेक्टर हमेशा कितने पे कट करेगा, एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करेगा। ऑलराइट, ओके। नाउ इसी से रिलेटेड एक और सिंपल सा प्रॉपर्टी हो सकता है, एंड दैट इज कि किसी भी पैरेललोग्राम में अगर आप चारों एंगल के एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करें, चारों एंगल के, ठीक है, चारों एंगल के एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, मान लेते हैं ये पॉइंट P हो गया, इसी तरह से इसका एंगल बाइसेक्टर एंड इसका एंगल बाइसेक्टर, ये पॉइंट Q हो गया, तो ये 90, ये भी 90, ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल है तो ये भी 90, ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल बाइसेक्टर है तो ये भी 90, तो ये चारों एंगल क्या हो गए 90। लेट्स से ये R पॉइंट है, ये S पॉइंट है, तो ये जो बीच में जो क्वाड्रिलेटरल बना PQRS, इसके चारों एंगल्स 90, और जिस क्वाड्रिलेटरल में चारों इंटरनल एंगल 90 होता है उसे हम कहते हैं रेक्टेंगल। आगे देखेंगे रेक्टेंगल, ठीक है। सो वी नो, वी कैन ऑल्सो से दैट quadrilateral formed by angle bisectors of a parallelogram, angle bisectors of a parallelogram is a rectangle। ये क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। बात समझ में आ रही है, ये हमेशा रेक्टेंगल ही होता है। ऑल राइट, लेट अस मूव ऑन। इसमें कुछ और भी प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, जैसे किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, जो कि जनरली हम लोग ध्यान नहीं देते इन सब चीजों पे। किसी भी पैरेललोग्राम में, ये फिगर थोड़ा सा पैरेललोग्राम नहीं लग रहा, बट अज्यूम इट टू बी पैरेललोग्राम, किसी भी पैरेललोग्राम में अगर आप दो डायगोनल ड्रॉ करें, AC और BD, सो द प्रॉपर्टी सेज दैट AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, दोनों डायगोनल के स्क्वायर का सम, ठीक है, विल बी इक्वल टू चारों साइड का सम, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। किसी भी पैरेललोग्राम में दोनों डायगोनल के स्क्वायर का सम चारों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। एंड वेर इज इट कमिंग फ्रॉम, इट इज कमिंग फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। कैसे समझेंगे, समझिएगा, थोड़ा सा कोशिश कीजिए समझने का, बहुत सिंपल सी बात है, कुछ ज्यादा कुछ है नहीं। लेट अस ड्रॉ दिस फिगर वंस मोर, इसको एक बार बनाते हैं फिर से, ठीक है। सामने एक पैरेललोग्राम बना दिया ABCD, ठीक है, ओके। नाउ अगर आप ध्यान दें, ये डायगोनल AC है, इसको थोड़ा आगे बढ़ाएं तो यहां से अगर हम परपेंडिकुलर डाल दें ऐसा, ठीक है, से दिस पॉइंट इज P,
और ये डी पॉइंट था, ये पीडी को अगर हम एक्स अज्यूम कर ले, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि AC स्क्वायर इज दिस वन, AP स्क्वायर प्लस, या AP को अगर हम H मान लें, दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस कितना है H, इसको H के टर्म में रखें तो H स्क्वायर प्लस, अगर ये जो हो गया CD प्लस एक्स का होल स्क्वायर, CD प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यही होगा, ठीक है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो H स्क्वायर प्लस CD प्लस एक्स का होल स्क्वायर, पहली चीज। AC स्क्वायर आ गया। सिमिलरली BD अगर हम लें तो यहां से भी परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, सो लेट्स से दिस इज माय परपेंडिकुलर, ये पॉइंट है Q, ठीक है। नाउ सिमेट्री से अगर आप देखें, इसमें अगर ये x है तो ये भी कितना होगा, ये x ही होगा, ठीक है। अगर ये x है तो ये भी कितना होगा, x ही होगा। कैसे होगा x, आप दोनों ट्रायंगल APD और ट्रायंगल BCQ को कंपेयर कर लीजिए। ये h है तो ये भी h होगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा सेम होगा। तो AB और CD पैरेलल लाइन है, उसके बीच का डिस्टेंस यहाँ पे h है तो यहाँ भी h होगा। ये एंगल 90 डिग्री, यहाँ पे भी ये एंगल 90 डिग्री। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड इक्वल होता है, तो जितना AD है उतना ही BC है, तो ये दोनों ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो गया, RHS कॉन्ग्रुएंट। देखिए राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और एक साइड भी इक्वल, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर ये x है तो ये भी कितना होगा, x ही होगा। ना वो BD स्क्वायर निकालिए, BD स्क्वायर क्या होगा, H स्क्वायर, BD स्क्वायर क्या होगा, H स्क्वायर प्लस दिस वन DQ, H स्क्वायर प्लस DQ स्क्वायर। BD स्क्वायर क्या होगा, H स्क्वायर प्लस DQ स्क्वायर। DQ को हम क्या लिख सकते हैं, CD में से x निकाल दें तो ये कितना आ जाएगा, CD माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बस दोनों को ऐड कर देना है, तो ये आ जाएगा AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस यहां से आएगा CD स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 2CDX, और यहां से माइनस 2CDX, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो यहां क्या बचेगा, H स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, H स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2CDX प्लस 2CDX, दोनों एक दूसरे कैंसिल कर देगा, ठीक। तो ये आ गया। नाउ H स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, H स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज AD स्क्वायर, तो H स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह हम रख दिया AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, तो है ही है CD स्क्वायर प्लस अगेन H स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पे H स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, BC स्क्वायर राइट एंगल ट्रायंगल में, तो ये आ गया BC स्क्वायर प्लस CD, तो CD और AB तो इक्वल है, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड इक्वल होता है, तो CD की जगह हम AB भी लिख सकते हैं, तो इस CD की जगह AB लिख दें, CD स्क्वायर इज सेम एज AB स्क्वायर। तो देखिए आ तो गया, और यही तो हमें प्रूव करना था, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा, किसी भी पैरेललोग्राम में दोनों डायगोनल के स्क्वायर का सम चारों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ऑलराइट, सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट यू शुड कीप इन माइंड। नाउ इसके आगे कुछ और भी देखते हैं, जैसे एक और सिंपल सा प्रॉपर्टी है, बहुत इजीली आप अंडरस्टैंड भी कर लेंगे, वो ये है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जनरल शेप का क्वाड्रिलेटरल हो, कोई भी ऐसा कोई भी एक जनरल शेप का क्वाड्रिलेटरल ले लें, ABCD, यानी जनरल शेप क्वाड्रिलेटरल ABCD, अगर आप इसके सभी के मिड पॉइंट को लें, से इसका मिड पॉइंट ले लिया, इसका मिड पॉइंट ले लिया, इसका मिड पॉइंट ले लिया और इसका मिड पॉइंट ले लिया, इसको जब आप मिलाएंगे, सारे मिड पॉइंट्स को जब आप मिलाएंगे, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा ये हमेशा पैरेललोग्राम ही बनेगा। ये क्या होगा, ये पैरेललोग्राम होगा। सो द प्रॉपर्टी इज दैट quadrilateral formed by joining midpoints of sides of any quadrilateral is a parallelogram। ये हमेशा क्या होता है, पैरेललोग्राम ही होता है, ठीक है। इसको भी आप समझ सकते हैं आसानी से, जैसे अगर आप डायगोनल ड्रॉ कर दें, से दिस डायगोनल। नाउ लुक एट ट्रायंगल ADB में PQ जो है वो पैरेलल होगा BD के। क्यों, मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर आप दो साइड का मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो ये साइड थर्ड साइड के पैरेलल होता है, ठीक। सो अगर हमने इसको ऐसे लिया, इस ट्रायंगल ADB को देखा, तो इसमें AD का मिड पॉइंट P है और AB का मिड पॉइंट Q है, दोनों मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो ये तीसरे साइड BD के बराबर होगा। सो PQ इज पैरेलल टू BD,
PQ is parallel to BD, this we know. Similarly in triangle BCD, इस वाले में भी अगर आप देखें तो BC का मिड पॉइंट R, CD का मिड पॉइंट S, दोनों को मिलाएंगे तो ये भी BD के क्या होगा, पैरेलल होगा. सो दिस इज ऑल्सो पैरेलल टू RS. सो PQ और RS पैरेलल हो गया. उसी तरह से अगर आप जब यहां से डायगोनल ड्रॉ करेंगे इस तरीके से तो हम कह सकते हैं कि QR इज पैरेलल टू AC इज पैरेलल टू PS. तो QR और PS भी पैरेलल, PQ और RS भी पैरेलल. तो दो क्वाड्रिलेट, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट साइड पैरेलल तो वो क्या है, पैरेललोग्राम है. तो यहां से हम कह सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ पैरेललोग्राम. तो ये किधर से आ रहा है, ये मिड पॉइंट थ्योरम से आ रहा है. मिड पॉइंट थ्योरम से हम समझ सकते हैं कि ये हमारा क्वाड्रिलेटरल जो होगा PQRS ये हमेशा पैरेललोग्राम ही होगा, बिकॉज ऑपोजिट साइड पैरेलल है, मतलब वो क्या है, पैरेललोग्राम है. ठीक, ऑलराइट. देन एरिया रिलेटेड फॉर्मूला भी देख लेते हैं. कुछ एरिया से रिलेटेड फॉर्मूला भी होगा पैरेललोग्राम का. तो एरिया निकालने का जनरल शेप का जो फॉर्मूला था क्वाड्रिलेटरल का कि हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू डायगोनल्स इंटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल, ये तो जनरल क्वाड्रिलेटरल का एरिया है तो यहां भी वैलिड होगा. लेकिन उसके अलावा पैरेललोग्राम का एरिया क्या हो सकता है, तो पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट. और ये सिंपल सा फॉर्मूला किधर से आ रहा है आपको समझ में आ ही रहा होगा. ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो हमको ये पता है कि पैरेललोग्राम में कोई भी डायगोनल दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में कन्वर्ट कर देता है पैरेललोग्राम को. तो ADC और BDC, दो ABC, BAC और CDA, ये दोनों क्या है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों का एरिया सेम है. तो एक का एरिया निकाल के डबल कर दें तो पूरा पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा. तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू CD, हाफ इंटू बेस, CD इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस H. ठीक है, तो ये हो गया एक ट्रायंगल का एरिया. तो इसको डबल कर दें तो ये कितना हो जाएगा, CD इंटू H. ठीक है, तो CD इंटू H ये हमारा एरिया हो गया. तो कैसे आया, बेस, किसी भी पैरेललोग्राम में बेस हो गया, कोई भी साइड बेस ले लिया. अब ये साइड अगर हमने बेस लिया तो हाइट क्या होगा, इसके सामने वाला साइड AB और CD के बीच का डिस्टेंस H. तो बेस इंटू हाइट. तो हम इसको कैसे याद रखेंगे, बेस इंटू हाइट, इस तरह से याद रखेंगे. बेस क्या है, बेस है कोई भी साइड. तो ABCD में CD कोई भी साइड ले लें तो CD लिया बेस, तो हाइट क्या होगा, CD और उसके पैरेलल साइड AB के बीच का डिस्टेंस क्या है, H. तो ऐसा भी ले सकते हैं. इसी को एक और तरीके से लिखें बेस इंटू हाइट को तो क्या लिखेंगे, BC. दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज BC. अगर हमने बेस BC लिया तो BC के पैरेलल क्या है, AD. तो BC और AD पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस. तो अगर इसको ऐसे मान लें, ये सपोज H1 है तो ये इंटू कितना हो जाएगा, H1. तो यही दोनों हमारा सेम ही वैल्यू आएगा. दोनों तरीके से वैल्यू क्या आएगी, सेम ही आएगी. तो हमारा जो एरिया होगा, पहला फॉर्मूला क्या हो गया, बेस इंटू हाइट. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इंटू हाइट. ठीक, ओके. और हमको पता है हाफ इंटू ट्रायंगल में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट को एक और तरीके से रीअरेंज कैसे किए थे, हाफ इंटू टू साइड्स का प्रोडक्ट इंटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल, याद होगा. तो उसी तरीके से हम इसको भी लिख सकते हैं. एरिया कैन ऑल्सो बी रिटन एज, एरिया एक तो हो गया बेस इंटू हाइट. ठीक है, और इसी एरिया को हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स, प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स इनटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल, इनटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल. ठीक है, तो जैसे अगर ये एंगल सपोज थीटा है तो हम इसको अगर लिखना चाहें एक और फॉर्मूले में तो कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे AD इंटू CD, AD इंटू CD इंटू क्या, इंटू साइन थीटा. सो AD इंटू CD इंटू साइन थीटा. इसी को हम लिख सकते हैं CD इंटू CB इंटू साइन थीटा, BC इंटू AB इंटू 180 माइनस थीटा, BC इंटू AB इंटू साइन थीटा, या AB इंटू AD इंटू साइन 180 माइनस थीटा. तो ये कोई भी होगा, दो एडजेसेंट साइड का प्रोडक्ट इंटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल हमारा एरिया का फॉर्मूला होगा. ठीक है, तो ये हो गया एरिया का फॉर्मूला. सो वी हैव डिस्कस सम प्रॉपर्टीज, 11 डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंड हाउ टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्रायंगल. दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड सो फार. ठीक है, इसमें एक छोटा सा डिस्कशन और मैं आपको करना चाहूंगा, वो ये कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है. सो प्रूफ ऑफ a quadrilateral being a parallelogram. Proof of a quadrilateral being a parallelogram.
कैसे पता लगाएंगे कि कोई क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसको समझिएगा थोड़ा, एकदम सिंपल सा बात है। पहला प्रूफ ये है कि ऑपोजिट साइड अगर इक्वल है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल क्या है, पैरेललोग्राम है। सिंपल सी बात है। सो अगर हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल बना लें फिगर ऐसा ABCD, ठीक है, सो अगर AB इक्वल हो जाए CD के एंड AD इक्वल हो जाए BC के, जब ये किसी भी क्वाड्रिलेटरल में ऐसा प्रूव कर देंगे तो मतलब क्वाड्रिलेटरल क्या है, पैरेललोग्राम है। पहली बात। सेकेंड बात क्या है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इक्वल नहीं भी है, लेकिन अगर हमको पता है कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है तो भी पैरेललोग्राम होगा। सो अगर हम पता लगा पाए कि AB पैरेलल है CD के और AD पैरेलल है BC के, तो भी क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, पैरेललोग्राम ही होगा। सेकेंड वन। थर्ड केस कि अगर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाए, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। सो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर हमको ये पता चल गया कि एंगल A एंगल C के बराबर है, एंगल B एंगल D के बराबर है, इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक। देन फोर्थ वन, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अगर डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो भी क्वाड्रिलेटरल क्या है, पैरेललोग्राम ही होगा और कुछ नहीं हो सकता। सिमिलरली डायगोनल्स डिवाइड द ट्रायंगल इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। डायगोनल डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो अगर एक डायगोनल हमने ड्रॉ किया और किसी भी क्वाड्रिलेटरल में और देखे कि दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन रहा है, मतलब क्या है, वो पैरेललोग्राम ही होगा। ठीक है, इसमें ओके। देन एक और इम्पॉर्टेंट मेथड होता है जो क्वाड्रिलेटरल को पहचानने का होता है कि क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है कि नहीं है। वो ये है कि अगर एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड, सपोज AB इक्वल है CD के, लेकिन ये नहीं पता है कि AD इक्वल है BC के, ये लेकिन पता है कि AB CD के इक्वल है, एंड अगर ये पता चल जाए कि AB CD के पैरेलल भी है, तो भी क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, पैरेललोग्राम। सो वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एज वेल एज इक्वल। तो एक पेयर ऑपोजिट साइड का अगर पैरेलल भी है और इक्वल भी है, इसका मतलब ये होगा कि क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो यही सब हमारे इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं पता करने के कि क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है या नहीं है। इसमें से जो इंपॉर्टेंट है ये है, ये है, ये है, ये है और ये है। यही 5 मेथड जनरली होता है जिससे हम पता लगाते हैं कि क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है। ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो जाए, ऑपोजिट नो साइड्स पैरेलल हो जाए, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाए, या डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट कर दें, या फिर एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो। इसके अलावा एक और आप कभी कभी यूज कर सकते हैं, वो ये है कि एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 हो जाए। सो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल D। अगर ये सब 180 है तो भी क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। बट ये सब उतना यूज में नहीं आता है। बट दीज 4 1 2 3 4 5 दीज कैन बी दीज आर इजी टेस्ट टू प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। सो आज हम लोगों ने पैरेललोग्राम के बेसिक्स देखे हैं, 11 डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, how to calculate area of parallelogram, and lastly we discussed how to identify that a quadrilateral is a parallelogram. ठीक है, आज हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल के पैरेललोग्राम के बेसिक्स डिस्कस कर लिए हैं। अगले वीडियो लेसन में हम लोग पैरेललोग्राम बेस्ड कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। विल स्टार्ट विद सिंपल क्वेश्चंस एंड लेटर ऑन विल डिस्कस सम इंटरेस्टिंग वंस आल्सो। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।